तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सबसे पहले मैंने आप लोग को पहली बात बता दिया कि आप लोग को नोट्स के साथ रेडी रहना है। आप सब लोग नोट्स के साथ रेडी होंगे, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और बस रेगुलर रहना और प्रैक्टिस करना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैट प्लान्स है, ठीक है। अब इसमें से कुछ प्लान आपको चाहिए स्केचअप के लिए, तो कभी भी इस कैट प्लान को डायरेक्टली स्केचअप में इंपोर्ट मत करना, ठीक है। अभी के लिए मैं ये जो प्लान है मेरे पास, मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ऐसी रैंडमली प्लान मैं अभी के लिए इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये अभी कोई प्लान है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ये हमारा प्लान है, ठीक। इसको स्केचअप में लाना है, कैसे लाएंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन इसको डायरेक्टली कभी भी इंपोर्ट मत करना। स्केचअप में होता क्या है, जैसे अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे हम लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि फाइल में गए, आप इंपोर्ट में क्लिक किए और किसी भी कैट प्लान को सेलेक्ट किए और इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा कैट प्लान आ जाएगा ऐसे करके। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जो ज़रूरत है वही इंपोर्ट करना है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इन सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है। हम लोग कैड में गए, मान लेते हैं कैड में बस मुझे ये ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए, सॉरी ये थर्ड फ्लोर है, ये है ग्राउंड फ्लोर, मुझे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर चाहिए। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करो इसको, उसके बाद प्रेस करो WB, ठीक है, वॉरेन बफेट समझ लो, WB एंटर। उसके बाद ये आपको पूछेगा लोकेशन, आप इसको लोकेशन बता दो। मैं इसको लोकेशन यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, इसको रीनेम करते हैं इंपोर्ट, सेव, ओके, ठीक है। अब आप देखोगे जो मैंने WB किया था उस फाइल को ओपन करके देखोगे तो उस फाइल में सिर्फ यही प्लान है, सिर्फ यही, और कोई प्लान नहीं है। तो हमेशा अपने प्लान को ऐसे सिंगल आप सेपरेटली सेव कर लो, फिर आप उसको इंपोर्ट करो। जैसे मैं दोबारा इंपोर्ट कर रहा हूँ, फाइल इंपोर्ट। अब इस इंपोर्ट को मैं ओपन करूंगा तो ये हमारे पास प्लान आ गया, ठीक है। इसमें कुछ भी चीज़ अनवांटेड नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये कैसे करते हैं। हमेशा अनवांटेड चीज़ों को डिलीट करो या सेव एज कॉपी कर लो, या फिर मेरा शॉर्टकट जो मैंने आप लोग को अभी बताया, सेलेक्ट करो और WB एंटर प्रेस करना। उसके बाद आप उसको किसी भी लोकेशन पे सेव कर लो और उसी फाइल को बस इंपोर्ट कर लेना। कुछ भी चीज़ रिपीट करना है तो आप बिल्कुल बोल देना। खुद को अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, है ना। कभी भी बीच में रोकना टोकना है तो फिर आप बीच में रोक लेना और मुझसे पूछ लेना कि सर एक बार फिर से इसको रिपीट कर दो, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है। मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कैट फाइल है। कैट फाइल से हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो ये इसी पॉइंट से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कैट फाइल के बारे में बता दिया। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ है वो अपने को करना रहता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक। देखो कभी भी स्केचअप आपके में स्केचअप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप सभी के में स्केचअप इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होता तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन भी मैं हमेशा स्टार्टिंग से बताता हूँ, तो इंस्टॉलेशन बताऊँ या नहीं बताऊँ, आप लोग एक बार वोट करोगे। हाँ, इंस्टॉलेशन यस नो। इंस्टॉल करना है नो, ओके। इंस्टॉलेशन नहीं बताने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगेगा। और बाकी लोग आप लोग टाइप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कोई शर्माना मत, किसी को भी कुछ पूछना है बिल्कुल हेजिटेट मत करना, ओके। बाकी कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, नो, ओके, ठीक है, ठीक है। देखो ये है आपका स्केचअप। स्केचअप स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, मुझे ये बताओ कैट जब स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो। आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हो या टाइप करके बताना है तो वैसे टाइप करके भी बता सकते हो। जब हम लोग कैड स्टार्ट करते हैं, ऑटो कैड, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, देखता हूँ आप लोग का रिस्पॉन्स। सेटिंग, क्या सेटिंग, मतलब इंचेस में लेना है तो इंचेस में, मतलब स्टार्ट यूनिट सेटअप, है ना। हाँ, यूनिट मतलब सेटअप करते हैं, है ना। वैसे ही आपको कभी भी स्केचअप में कोई भी फाइल आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको यूनिट सेटअप करना है, ठीक है। मैं ये सारे टूल्स को मैं अभी हटा रहा हूँ,
क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टूल्स है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जो काम की चीज़ है वही दिखाना चाहता हूँ। देखो यही है स्केचअप। स्केचअप में बस इतना ही दिखाई देता है, ऐसा। ये जो आप लोग देख रहे हो ये है अपना व्यू पोर्ट, ठीक है। इतने में काम होता है, इतने ही टूल्स लगते हैं स्केचअप में, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा टूल्स चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा व्यू, टूल बार्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, आप किसी को भी इनेबल कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए कंस्ट्रक्शन इनेबल किया, ठीक है, ड्राइंग इनेबल किया, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से इनेबल करोगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये सब चीज़ रिपीटेटिव है। ये पेंसिल भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये कर्व जो आप देख रहे हो ये भी रिपीट हो रहा है, रेक्टेंगल ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी देखो टेप भी रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए हमेशा आप लार्ज टूल सेट, बस इसको ही इनेबल कर लो, लार्ज टूल सेट, ठीक है। ये लार्ज टूल सेट बस इनेबल रहेगा तो बस हो गया आपका काम, ठीक। और जैसे मैंने अभी बताया कि कभी भी कैड आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यूनिट सेट करते हो, ठीक है। UN एंटर करते हो, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। वैसे ही अपने को स्केचअप में आते ही सबसे पहले यूनिट सेट करना है। कैसे यूनिट सेट करेंगे, गो टू विंडो, मॉडल इन्फो, यूनिट्स, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, विंडोज, मॉडल इन्फो, यूनिट्स। यहां पे आने के बाद आप ये डिस्प्ले प्रिसीजन जो वैल्यू है इसको बस 0 कर दो, इसको बस 0 कर दो। क्यों, क्योंकि देखो कभी भी आप किसी को भी कुछ डायमेंशन बताते हो तो आप बोलोगे 2 फीट का है या 3 इंच का है, 2 फीट 3 इंच या फिर 2 फीट 6 इंच। आप ये नहीं बोलोगे कि 2 फीट 3 इंच 1/16 इंच 1/8 इंच, ये ऐसे बताओगे तो फिर हो गया, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको आप 0 ही कर दो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, ओके, यूनिट सेट करते हैं, बिल्कुल यूनिट सेट करते हैं। तो यहां पे हम लोग कैसे यूनिट सेट करेंगे, अब अपने को किस में काम करना है, फिट इंच में काम करना है। साइड में फिट इंच में काम होता है। आपको जाना है विंडो, मॉडल इन्फो, ये आर्किटेक्चरल है तो फिट इंच में ही आएगा। अगर ये आर्किटेक्चरल नहीं रहता, डेसिमल होता, तो आप इसे mm, मीटर, जिसमें भी चेंज करना चाहें कर सकते थे। इसको सबसे पहले आप आर्किटेक्चरल कर लो ताकि आपके में फिट इंच आ जाए। उसके बाद आप इसको 0 कर दो, बस ये 2 चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आपका यूनिट सेट हो गया है, आप स्केचअप में काम कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार आपके सामने स्केचअप को क्लोज कर रहा हूँ और फिर से इसे ओपन करूंगा और यूनिट सेट करके एक बार दिखाता हूँ। क्लोज किया स्केचअप, डोंट सेव, वापस स्केचअप ओपन करते हैं। जैसे आप स्केचअप ओपन करोगे तो कुछ टेम्पलेट्स भी आते हैं, ठीक है। ये देखो टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, आप सिंपल टेम्पलेट्स या आर्किटेक्चरल पिक कर सकते हो, ठीक। अभी के लिए मैं आर्किटेक्चर, चलो सिंपल ही पिक कर लेते हैं। ओके, यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना है, मैंने जैसे भी बताया था। गो टू विंडो, मॉडल इन्फो, यहाँ पे यूनिट्स, ये देखो 1/16 है, इसको हर एक न्यू फाइल में आपको 0 करना रहेगा। उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही है, ठीक है। बाकी उतने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है ही नहीं। कंट्रोल एस से सेव होता है, ठीक है। कोई भी फाइल ओपन करना है तो आप जा करके जहां पे भी आपने सेव किया है बस डबल क्लिक करोगे, ओपन हो जाएगा। जैसे अभी के लिए ये कोई फाइल है, इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक। अभी के लिए कोई भी फाइल मैं ओपन करके दिखा देता हूं। और जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूं मैं, स्क्रॉल से कर रहा हूं। स्क्रॉल से ही जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल से ही जूम इन जूम आउट हो रहा है। और ये जो सबसे पहले एरो आप देख रहे हो, इसका शॉर्टकट है स्पेस बार, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कुछ कुछ चीजें इसमें ना अभी बताना सही नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपोनेंट के बारे में, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये 2 टॉपिक क्या है मैं बता देता हूँ। इंपोर्ट, जैसे इंपोर्ट में क्या होता है, जैसे इंडिया में बाहर का सामान इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे ही स्केचअप आपका इंडिया हो गया, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपका दूसरा कंट्री हो गया, वहाँ की फाइल को यहाँ लाना इंपोर्ट होता है, ठीक है। और एक्सपोर्ट, हम लोग अपनी फाइल्स
कहीं दूसरे सॉफ्टवेयर में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए अपने को एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप ये 3D फाइल को कैड में भी भेज सकते हो। ठीक, जैसे के लिए अभी के लिए मैं ये कैसे बनाया वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। अभी के लिए मैं ये आपको कुछ दिखाता हूँ। कुछ ऑप्शंस आपको ना इनेबल करना रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे करके आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शंस को आपको इनेबल करना रहेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको टॉप मान लेते हैं, ये प्लान है। ठीक है, फाइल में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कैट फाइल को अगर इंपोर्ट करना है तो आपको मैंने बताया, अभी स्टार्ट किया था कि आपको सबसे पहले WB कमांड से आपको उसको सेपरेटली सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको स्केचअप में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू फाइल, इंपोर्ट, और फिर आपका जो भी प्लान है उसको सेलेक्ट किया, इंपोर्ट। तो ये आपका कैट फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो प्लान इंपोर्ट हो चुका है। इंपोर्ट होते ही ना ध्यान ये रखना कि आपको ये जो प्लान है ना, एक बार ऐसे क्लिक करते ही ऐसे पूरा ब्लू हाईलाइट होना चाहिए। मतलब ये ग्रुप में है कि नहीं ये चेक कर लेना। ग्रुप क्या है वो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, बस एक बार ना इसको सेलेक्ट करके देखना कि आपका ऐसा पूरा हाईलाइट हो रहा हो। अगर पूरी तरह से हाईलाइट हो रहा है फिर ठीक है, फिर आप इस पर काम कर सकते हो। अगर हाईलाइट पूरा नहीं हो रहा है तब आपको उसको ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ग्रुप क्या है वो भी आपको अभी नहीं पता है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं डिलीट करता हूँ। फाइल इंपोर्ट क्या है, दूसरी फाइल को इधर लाना। एक्सपोर्ट क्या है, यहाँ की फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में भेजना। तो ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये स्केचअप फाइल है, मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और ड्राफ्ट कर रहा हूँ। मैं अभी के लिए मैं इसमें कुछ शेप बना रहा हूँ। ओके, मान लेते हैं ये स्केचअप फाइल को मैं अभी कैड में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो जाएंगे फाइल, एक्सपोर्ट, 2D ग्राफिक, क्योंकि ये 2D फॉर्म में है। आप 3D मॉडल करोगे तो ये पूरा 3D फॉर्म जाएगा। और क्योंकि आपका ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग के लिए है तो मैं 2D यूज़ करूँगा। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ 2D प्लान या एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी के लिए एक्सपोर्ट करते हैं DWG फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे DWG फॉर्म में एक 2D नाम से एक फाइल है, उसको ओपन करते हैं। ये देखो आपका स्केचअप फाइल 2D फॉर्म में यहाँ पे रेडी है। ठीक है, कुछ रिपीट करना रहेगा तो आप बिल्कुल बता सकते हो। कुछ रिपीट करना है या समझना है तो आप बिल्कुल बता देना। ठीक है, आप लोग कभी भी खुद को अनम्यूट कर लेना और पूछ लेना। ओके, ये स्केचअप फाइल है। ये पूरा एक एक डिटेल इसमें स्केचअप में ही बना है, एक एक डिटेल इसका स्केचअप में बना है, एक्सेप्ट ये वाला पार्ट। कौन सा, ये डोर वाला, क्योंकि डोर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ा, वो डाउनलोड किया था मैंने। ओके, तो फाइल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखो ये बॉक्स है, मैं जूम इन जूम आउट कैसे कर रहा हूँ, स्क्रॉल से। ठीक है, स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट करते हो और जब आप मिडिल माउस बटन प्रेस करते हो तब ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। आप चारों तरफ देख सकते हो, मिडिल माउस बटन को आपको प्रेस करके रखना है तब ये ऑर्बिट होता है। चारों तरफ आप ऐसे देख सकते हो, ऊपर कहीं पे भी मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया हूँ। मिडिल माउस बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है तब ये ऑर्बिट हो रहा है। स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट मैंने बता दिया। अब शिफ्ट और मिडिल माउस बटन को एक साथ आप प्रेस करोगे तो ये पैन होता है, मतलब लेफ्ट राइट आप इसको ऐसे पैन कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से आप इसको लेफ्ट राइट पैन कर सकते हो। आप चाहो तो हेडफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो और लैपटॉप में साथ में एक बार ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, अब देखो जो सबसे पहला ऑप्शन था सेलेक्ट, वो उसका शॉर्टकट है स्पेस बार। ठीक है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज होते हैं। अभी के लिए देखो, मान लेते हैं मैं किसी दूसरे कमांड में हूं, ये दूसरे कमांड में हूं, B फॉर बकेट, B प्रेस किया, B फॉर बकेट आ गया। अब मैं जैसे स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये अपना एरो की आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे एरो की से आप किसी भी सरफेस को सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं इसको ऐसे क्लिक किया तो ये सरफेस सेलेक्ट हुआ, डबल क्लिक किया तो एजेस भी सेलेक्ट हुआ।
ट्रिपल क्लिक किया तो पूरा मॉडल सेलेक्ट हुआ। तो आपको कितना सिलेक्शन मैंने बताया, 3 सिलेक्शन टाइप बता दिया। सिंगल क्लिक से सरफेस सेलेक्ट, डबल क्लिक से एज सेलेक्ट, ट्रिपल क्लिक से पूरा मॉडल सेलेक्ट। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कैड में सेलेक्ट करते हैं ना, लेफ्ट सिलेक्शन, राइट सिलेक्शन, जो भी है आप ये कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये समझ में आया आप लोग को? बस इसमें यस कर दोगे तो भी चलेगा। कहीं कुछ पूछना है, कुछ रिपीट करना है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ओके, देखो स्केचअप में अब बहुत सारे शॉर्टकट्स ना इनिशियल से ही है। सबसे पहले तो एरो मैंने आपको बताया, लेकिन उसका शॉर्टकट स्पेस बार से है। ठीक है, उसके बाद पेंट बकेट। अब जो पेंट बकेट है उसका शॉर्टकट है बी फॉर बकेट। ठीक, अब जैसे आप बी प्रेस करोगे, अभी के लिए मैं इसको हटाता हूं। बी प्रेस करते ही आपके पास ये मटेरियल टैब ओपन हो गया। उसके बाद आप यहां से कोई भी कलर उठा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस क्लिक करना है और अप्लाई करो। ठीक है, कोई भी कलर आपको अप्लाई करना है, सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। ठीक है, यहां से अगर आपको कोई दूसरा मटेरियल लेना है तो आप यहां से पिक कर सकते हो। मैं वुड पिक कर लेता हूं और यहां पे क्लिक करके अप्लाई। ठीक, अब एक चीज मैं ये बता दूं कि स्केचअप के जो टेक्सचर्स रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, वो रेंडरिंग के लिए यूज मत करना। इसके लिए अच्छे हाई क्वालिटी टेक्सचर्स ही यूज करेंगे, नहीं तो फिर आपका रेंडर उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसका क्वालिटी बहुत ही लो है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया पेंट बकेट जिसका शॉर्टकट है बी। वैसे ही इरेजर का शॉर्टकट है ई फॉर इरेजर। इससे आप कोई भी चीज को इरेज कर पाओगे। देखो क्लिक करते ही आप उसको इरेज कर पा रहे हो। एल फॉर लाइन, एल मैंने प्रेस किया, इसे आप लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो। ठीक, मैं बताऊंगा कि प्रॉपर आप किसी डायमेंशन में कैसे ड्रॉ कर सकते हो। अभी के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एल प्रेस किया, आप देख रहे हो लाइन ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और एक चीज स्केचअप में जैसे ही आप किसी भी सरफेस को क्लोज करोगे तो एक सरफेस बनता है। देखो सरफेस बन गया। ठीक है, अब ये जो लाइन है आप ध्यान से देखोगे, एल प्रेस किया मैंने, एल फॉर लाइन, ये कभी रेड शो कर रहा है, कभी ग्रीन शो कर रहा है, कभी ब्लू शो कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेड एक्सिस के पैरेलल है, ग्रीन एक्सिस के पैरेलल है या ब्लू एक्सिस के पैरेलल है, वो शो करता है। ठीक है, और एक चीज, जब मैं ऐसे एल प्रेस करता हूं, एल फॉर लाइन, अगर आपसे इसे रेड एक्सिस के पैरेलल करते नहीं बन रहा है तो आप एरो कीज भी यूज कर सकते हो। एरो कीज, एक काम करता हूं मैं यहां से एरो कीज भी, कीबोर्ड कीज सर्च कर लेते हैं। ये देख रहे हो, ये एरो कीज। ठीक है, ये आगे पीछे लेफ्ट राइट। ठीक है, मैं आप लोग को पहले बेसिक कमांड्स बताऊंगा, फिर एक पीडीएफ शेयर करूंगा जो आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो वो जो एरो कीज मैंने अभी आपको दिखाया, ये एरो कीज, ये आपको प्रेस करना रहेगा जब भी आपको किसी भी एक्सिस के अलोंग लाइन को पैरेलल करना रहेगा। तब कैसे? देखो एल प्रेस किया, रेड एक्सिस के पैरेलल मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो रेड के एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये करते नहीं बन रहा है तो यूज एरो की, कोई भी एक एरो की पे क्लिक करना, ये आपको बता देगा किसी भी एक एक्सिस के अलोंग वो लॉक हो जाएगा। मैं वर्टिकली अप करना चाहूँ तो टॉप एरो को मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये वर्टिकली लॉक हो गया। किसी भी एक्सिस पे आप क्लिक कर रहे हो, किसी भी एरो पे क्लिक कर रहे हो तो ये अलग अलग डायरेक्शन पे ये लॉक हो जा रहा है। ठीक है, एल फॉर लाइन। अब जैसे एल प्रेस किया मैंने, एक क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूं ये 5 फीट का हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एल प्रेस किया, एक क्लिक किया, अब जैसे ही रेड एक्सिस के पैरेलल शो कर रहा है तब आप टाइप कर सकते हो 5। देखो अभी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब वैल्यू आप एंटर कर सकते हो 5 फीट, लेकिन आपको दिखाई कहां देगा? बॉटम राइट कॉर्नर पे दिखाई देगा। यहां पे देखो, यहां पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको 5 फीट दिखाई देगा। एल प्रेस किया मैंने, लाइन ड्रॉ करता हूं 5 फीट, एंटर। तो देखो ये 5 फीट का एक लाइन बन गया। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्रीन एक्सिस के पैरेलल, मान लेते हैं ये अपने को चाहिए 10 फीट, चलो 10 फीट, एंटर।
तो ये 10 फीट का अपना लाइन बन गया। फिर से यहाँ पे लाइन बनाते हैं, मान लेते हैं ये चाहिए 5 फीट, 5 फीट एंटर। अब इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये 5 बाय 10 फीट का एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, ऐसे करके एक रेक्टेंगल बनेगा। किसी को कुछ पूछना है? आप लोग को बिल्कुल कुछ भी कहीं पूछना है तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हो, रिपीट कुछ करना है तो, है ना। ऑनलाइन क्या है, मैं आप लोग को देख करके पहचान नहीं पाऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ऑफलाइन में क्या है, देख करके बता देता। चलो अब देखो, ये लाइन ड्रॉ किया जिसका शॉर्टकट था L। नेक्स्ट है इरेजर, E फॉर इरेजर। ऐसे क्लिक किया, आप इरेज कर सकते हो। क्लिक किया, इरेज हो गया। आप चाहो तो लेफ्ट क्लिक करके रखे रहो और ऐसे मूव करते जाओगे तो इरेज हो जाता है पूरा। ठीक, अब मैं इसमें सिंगल क्लिक करूंगा तो सरफेस सेलेक्ट हुआ, डबल क्लिक किया तो एज भी सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब एक चीज और, लाइन के जस्ट बगल में एक है फ्री हैंड टूल, जो कि बहुत कम काम आता है। आप इसे फ्री हैंड ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। फ्री हैंड का भी ड्रॉ करना है तो आप फ्री हैंड टूल यूज कर सकते हो। ठीक है, ये उतना ज्यादा काम आता नहीं है। ठीक, अब इसको डिलीट करना है। मैं ट्रिपल क्लिक किया तो सेलेक्ट डिलीट, ट्रिपल क्लिक डिलीट, ट्रिपल क्लिक सेलेक्ट ऑल डिलीट। ट्रिपल क्लिक से जो भी चीज उसकी कनेक्शन में कनेक्टेड रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा जो भी उसके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, अब देखो ये रेक्टेंगल बनाना मैंने आपको बताया। ठीक है, कैसे बनाएंगे? L से, लाइन से। अब देखो प्रॉपर शॉर्ट कमांड से कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट से। तो आप मेरे को ये बताओ, रेक्टेंगल बनाएंगे उसका क्या होगा कमांड, शॉर्टकट क्या होगा? इनिशियल से ही है। ठीक है, रेक्टेंगल का शॉर्टकट है R। REC एंटर नहीं, यहाँ पे REC नहीं है। ठीक है, हाँ सिंपल, यहाँ पे सब कुछ एक सिंगल बटन आपको प्रेस करना है। REC नहीं टाइप करना पड़ेगा आपको। देखो मैं अगर REC करूंगा तो ये अलग अलग चेंज होता रह जा रहा है। R फॉर रेक्टेंगल ले लिया, E फॉर इरेजर ले लिया, C प्रेस करने से सर्कल ले लिया, वैसे नहीं होगा। R प्रेस करो, सिंपल आप एक रेक्टेंगल बना पाओगे। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ। ठीक, अब देखो स्पेसिफिक डायमेंशन का अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए, जैसे मान लेते हैं 5 फीट बाय 50 नहीं 10 फीट बाय 20 फीट, चलो ठीक है। R प्रेस किया, R फॉर रेक्टेंगल, फिर एक क्लिक करो। एक क्लिक करने के बाद आप इस कर्सर को मूव कर सकते हो। ठीक है, अब ये फ्री है। अब आप वैल्यू एंटर कर दो। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, डायमेंशन, वहां पे आप वैल्यू एंटर करो। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 10 फीट, 20 फीट, एंटर। तो ये 10 बाय 20 फीट का हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। ठीक, समझ में आया? 10 बाय 20 फीट का रेक्टेंगल आ गया। और एक चीज, मैं R प्रेस किया, एक क्लिक कर किया, फिर मूव कर रहा हूं। अभी चाहिए, चलो मान लेते हैं 20 फीट, 30 फीट, एंटर। अब ये जो एपोस्ट्रोफी में डाल रहा हूं फीट, वो कैसे डाल रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं अगर आपको समझ में ना आया हो तो। ये देखो एपोस्ट्रोफी के लिए ये यूज करना, ठीक है, फीट। एंटर के जस्ट बगल में एक एरो एपोस्ट्रोफी का ऑप्शन है, उसको यूज करना आप। R प्रेस किया, एक क्लिक किया, उसके बाद आप उसको वैल्यू दे दो 10 फीट, 20 फीट, एंटर। ये 10 बाय 20 फीट का हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। अब इसको हाइट देना है तो प्रेस करते हैं पुश पुल। पुश पुल का शॉर्टकट है P प्रेस करो, उसके बाद आप उसको एक्स्ट्रा हाइट दे सकते हो। मान लेते हैं मैं इसको 30 फीट देना चाहता हूं, आप क्लिक करो, मूव अप। अब वैल्यू एंटर करते हैं 30 फीट, एंटर। ये 30 फीट का अब हमारे पास एक क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको 30 फीट का नहीं चाहिए, आपको चाहिए है 20 फीट का। ठीक, आप चाहो तो उसको कम कर लो, 10 फीट, एंटर। कैसे किया मैंने कम? एक क्लिक इधर, मूव डाउन 10 फीट, एंटर। ठीक है, अब एक और एक ट्रिक बताता हूं। कंट्रोल Z से मैं अंडू कर रहा हूं, कंट्रोल Z से अंडू होगा। अब P प्रेस किया, P फॉर पुश पुल। जैसे ही मैंने मूव किया, अब मैं इसमें वैल्यू एंटर कर रहा हूं 20 फीट, एंटर। अब जैसे आपने हाइट दिया, उसके बाद आप रियलाइज करते हो कि नहीं 20 फीट नहीं चाहिए, 25 फीट चाहिए, तो आप तुरंत 25 फीट भी अगर एंटर करते हो तो 25 फीट भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन
उससे पहले किसी एरो किसी भी बटन पे मत क्लिक करना। जैसे मैं अभी एंटर करता हूँ 25 फीट, एंटर, तो 25 फीट इसने एक्सेप्ट किया। मैं 30 फीट करता हूँ, 30 फीट एक्सेप्ट। ठीक है, अब जितना भी वैल्यू डालो वो तुरंत उसको रिवाइज कर लेगा। लेकिन अगर मैं कहीं पे क्लिक कर दिया, कोई भी कमांड अगर मैंने प्रेस कर दिया या कुछ भी क्लिक कर दिया, अब आप एंटर करते रहो, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुरंत आप अगर रिवाइज करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे मैं पी प्रेस किया, पी फॉर पुश पुल, एक क्लिक ऊपर, इसे लेते हैं 12 फीट, एंटर। अभी 12 फीट हाइट है, मेरे को 12 नहीं चाहिए, मान लेते हैं 20 चाहिए, 20 फीट, एंटर। ठीक है, अब आप गलती से इस पर क्लिक कर दिए, कोई एरो की यूज कर दिया, कुछ भी, अब आप वो वैल्यू एंटर करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, मेरे को 5 यस चाहिए। ठीक है, आप लोग बस टाइप कर देना। समझ में आ रहा है ना? कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में ना आए तो बिल्कुल बता देना। ओके, 1 2 3 4, एक कौन मिसिंग है? ओके, आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अब एक चीज और, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, मैं सिंपल इस पे क्लिक किया, पी प्रेस किया, पी फॉर पुश पुल, मैं इसे हाइट देता हूं, मान लेते हैं 10 फीट, 10 फीट, एंटर। 10 फीट हाइट देने के बाद आपको इसका भी हाइट देना 10 फीट, आप इसको क्लिक किए, फिर वैल्यू एंटर करोगे 10 फीट, एंटर। ऐसे बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप एक बार हाइट दे दो, जैसे मान लेते हैं मैं इसे दे दिया 20 फीट, एंटर। एक बार 20 फीट हाइट देने के बाद आप जाओ और डबल क्लिक करोगे ना, तो वही 20 फीट वो तब तक लेता ही रहेगा जब तक आप उसको कुछ नया वैल्यू नहीं दे देते। मैं बस डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये 20 फीट ऐड करता जा रहा है। इस पर भी डबल क्लिक करूंगा, ये तो नेगेटिव में चला गया, ये गायब भी हो गया। ठीक है, अंडू करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया, 20 फीट, 20 फीट, देखो। ठीक है, और एक चीज, स्केचअप में आप एक चीज ध्यान से देखोगे, दो टाइप के सरफेस बनते हैं। एक बनता है व्हाइट फेस, एक बनता है ऐसा ब्लू फेस। ठीक है, व्हाइट, ब्लू बोलो या ग्रे फेस, जो भी, हमेशा याद रखना आपका ये जो ब्लू फेस नहीं होना चाहिए। कभी भी आपके मॉडल में ऐसा ब्लू फेस दिखाई दे, जैसे मान लेता अभी के लिए मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ये देखो ऐसा ब्लू फेस दिखाई दे, तो हमेशा उसे राइट क्लिक करके रिवर्स फेस जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसे फेस पे आपका रेंडरिंग मटेरियल अच्छे से काम नहीं करता है या नहीं करता है। ठीक है, वो आपके रेंडरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, कभी भी आपके मॉडल में, जैसे मैं अभी के लिए इन सब मॉडल को अगर मैं रिवर्स फेस कर दूं, तो ये ब्लू फेस जो आप लोग देख रहे हो, इसमें प्रॉब्लम आने वाला है। इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आपसे राइट क्लिक करो, रिवर्स फेस, राइट क्लिक मतलब सेलेक्ट किया, मल्टीपल सेलेक्ट किया। कैसे मल्टीपल सेलेक्ट किया? सेलेक्ट इसको किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, रिवर्स फेसेस। अब ये व्हाइट फेस है। ठीक है, हमेशा व्हाइट फेस रखो, ऐसे रिवर्स फेस मत रखना, मतलब ऐसे ब्लू फेस मत रखना। ठीक, अब इसको पुश पुल करते हैं, ये पुश पुल करके मैंने कुछ हाइट दिया, अब वही चीज मेरे को बाकी जगह भी देना है। ठीक है, ये नेगेटिव में चला गया। ओके, ठीक। अब मैंने आपको सिलेक्शन का भी ऑप्शन बताया, एक सिंगल क्लिक से आप सरफेस सेलेक्ट, डबल क्लिक से एज भी सेलेक्ट, ट्रिपल क्लिक से पूरा मॉडल सेलेक्ट। इसके अलावा आप ऐसे लेफ्ट से ऐसे सिलेक्शन भी ले सकते हो, जैसे कैड में सिलेक्शन लेते हैं वैसे टाइप का भी सिलेक्शन। ठीक है, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया? मैंने आपको पेंट बकेट बताया, इरेजर बताया, लाइन बताया, फ्री हैंड टूल उतना काम नहीं आता, रेक्टेंगल भी हो गया। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल का शॉर्टकट क्या होगा? सी फॉर सर्कल, सी प्रेस किया, ये आपका सर्कल बन गया। अब इसको पी प्रेस करके आप इसको पुश पुल करके हाइट दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें कैसे आपको डायमेंशन देना है, सी प्रेस करना, सी प्रेस करने के बाद कहीं पे भी आप क्लिक करना। जैसे मान लेते हैं मुझे इसके कॉर्नर पे चाहिए, कॉर्नर पे क्लिक किया, अब आप इसका रेडियस डिफाइन करो, कितना रेडियस देना है। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है रेडियस, वहां पे मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 20 फीट, एंटर। ये 20 फीट का अपने पास एक सर्कल का रेडियस मिल गया। आपको 20 फीट नहीं चाहिए, मान लेते हैं 15 चाहिए, 15 फीट, एंटर। 15 का आ गया। 10 चाहिए, 10 फीट, एंटर। ये 10 फीट का रेडियस आ गया, मतलब सर्कल आ गया। उसके बाद मैं इसको पुश पुल करता हूँ, यहाँ पे भी पुश पुल करते हैं, वापस पी प्रेस किया, सेलेक्ट करके इसको पुश पुल कर दिया।
ठीक है। अनवांटेड लाइंस को आप इरेज कर दिए यहां पे, लेकिन अगर इरेज किए, चलो ठीक है इरेज हो रहा है अभी, ठीक। वापस मैं सर्कल बना रहा हूं, सी प्रेस किया। अब एक चीज ध्यान से आप देखोगे, जैसे मैं सी प्रेस करके सर्कल बना रहा हूं, ये सर्कल तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे मैं सी प्रेस करके एक सर्कल बनाता हूं तो देखो इसके एजेस दिखाई दे रहे हैं। क्या सर्कल में ऐसे एजेस होते हैं? क्या नहीं होते, वो तो पॉलीगॉन हो गया। तो आपको क्या करना है, स्केचअप में ये कैसे काम करता है, स्केचअप में असल में ना साइड्स में ही काम करता है, ये परफेक्ट कर्व नहीं बनाता। तो आपको क्या करना है, इसका ना नंबर ऑफ साइड्स बस बढ़ाना है ताकि ये एक परफेक्ट सर्कल दिखाई दे। कैसे, देखो सी प्रेस किया, सी फॉर सर्कल। जैसे आप सी प्रेस करते हो तो बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको साइड्स दिखा रहा है, 24 साइड्स, 24 साइड्स का सर्कल। तो अगर मैं 24 साइड का सर्कल बनाऊं तो इसमें जो आप साइड्स देखोगे 24 साइड्स होंगे। अगर आप इसका वैल्यू बढ़ा दिए तो आपको परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा। वापस प्रेस किया सी फॉर सर्कल, इस बार मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 50 फीट, सॉरी 50 फीट नहीं 50, एंटर। उसके बाद आप देखो सर्कल और बेटर हो गया। इसको कर देते हैं चलो 100, सी प्रेस किया 100, एंटर। तो देखो सर्कल आपको और एक्यूरेट हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 एंटर कर दोगे, 1000 वैल्यू मत डाल देना, आपको जितना जरूरत है उतना ही डालना, नहीं तो फिर जबरदस्ती आपका जो स्केचअप फाइल है उसका पॉलीगॉन्स बढ़ जाएगा और फिर वो हैवी हो जाएगा। जितना हैवी होगा तो फिर रेंडर टाइम में भी वो ज़्यादा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग में भी टाइम लेगा, हैंग भी होगा, क्रैश भी होगा। तो अपने को थोड़ा बैलेंस्ड वे में काम करना है, ठीक है। अब इसको सबको डिलीट करते हैं हम, वापस प्रेस करते हैं सी फॉर सर्कल। अब ये देखो आपका सर्कल एकदम परफेक्ट बन रहा है, देखो एजेस भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं वापस सी प्रेस किया, सी फॉर सर्कल, इस बार मैं उसको 24 साइड्स ही रख देता हूं जैसे बाय डिफॉल्ट था, 24, एंटर। अब देखो ये पहले था ऐसे ही 24 साइड्स। मान लेते हैं आपको इसका साइड्स बढ़ाना है, आप बना चुके हो, तो आप कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, इस साइड, इस पे क्लिक करो, ये आपके इसके एजेस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, एजेस पे राइट क्लिक करो, फिर एंटिटी इन्फो, ऊपर में आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन आएगा एंटिटी इन्फो, यहाँ पे आप सेगमेंट्स डायरेक्टली बढ़ा सकते हो। इसको 24 है, मैं इसको कर दिया 30, इसको कर देते हैं चलो 100, या कर देते हैं चलो 5 कर देते हैं। 5 किया तो पेंटागन हो गया, 2 किया तो 2 से तो होगा ही नहीं, कम से कम ट्रायंगल तो चाहिए होगा। 3 प्रेस किया तो ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 30 किया तो ये 30 साइड्स का एक सर्कल बन गया, ठीक। अब इससे P प्रेस करके आप पुश पुल करके हाइट दे सकते हो, ठीक। तो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे रेक्टेंगल बनाना है, कैसे सर्कल बनाना है, ठीक। कुछ कुछ कमांड्स मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग आगे। कंट्रोल S से आप इसको सेव कर सकते हो, अगर कहीं पे भी अगर आपको सेव करना है। एक चीज मैं बता दूं, कभी भी कोई भी फाइल को C ड्राइव पे मत सेव करना, हमेशा D ड्राइव या E ड्राइव पे ही सेव करना। C ड्राइव पे आपकी मतलब जो इंस्टॉलेशन फाइल से सेव होती है, ठीक है। तो C ड्राइव पे मत रखना, अलग से कोई ड्राइव होगा तो उसमें रखना। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको एक PDF शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कमांड्स और बताता हूं। देखो अब इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करना है, कैसे करेंगे आपको पता है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या ट्रिपल क्लिक करोगे तो भी सेलेक्ट होता है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब इसको मान लो मूव करना है, मूव करना है, कैसे मूव करना है, मान लेते हैं इसको मूव करके वहां पे कहीं पे ले जाना है। इसके ये किसी भी एक एंड पॉइंट से उठा के, इसका एंड पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं ये एक एंड पॉइंट है, ठीक। ये जो लाइन का एक एंड पॉइंट है, मैं इस एंड पॉइंट से मूव करके इसको कहीं पे रखना चाहता हूं। सिलेंडर का एग्जांपल नहीं लेते, कुछ दूसरा लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका ये एंड पॉइंट मैं उठा के कहीं और रखना चाहता हूं, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूव का ऑप्शन यूज करेंगे। तो मूव का शॉर्टकट है M, बस M। लेकिन जैसे आप M प्रेस करोगे तो मूव का तो ऑप्शन आ गया, लेकिन ये तो मूव नहीं कर रहा। कैसे मूव करेगा, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूव किसको करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करो जिसको आप मूव करना चाहते हो। सेलेक्ट किया इसको, अब उसको समझ में आ जाएगा कि आप इसको मूव करना चाहते हो। प्रेस M फॉर मूव। हमेशा मूव करते टाइम ध्यान रखना, एक एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए किस एंड पॉइंट से उठा रहे हैं और किस एंड पॉइंट पे रख रहे हैं। आप इसको इस एंड पॉइंट पे रखो, या इस पॉइंट एंड पॉइंट पे रखो, या मिड पॉइंट पे।
ये मिड पॉइंट ईजिली स्नैप कर देता है, मतलब ये इस लाइन का एक मिड पॉइंट ये अपने आप बता देगा। आप कभी भी एल प्रेस करके लाइन भी ड्रॉ करोगे ना, एंड पॉइंट पे जाओगे तो ये अपने आप बता देता है कि हाँ यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट। देखो ये इसके कांटेक्ट में आ गया। वैसे ही मैं इसको भी इसके कांटेक्ट में रखना चाहता हूँ। सेलेक्ट किया, प्रेस किया M फॉर मूव। अब इसका एक एंड पॉइंट पकड़ा, उठा के रख लेते हैं इसको इधर या इधर, जैसा भी आपको सही लगे। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक, इसको भी वैसे ट्राई करते हैं। ट्रिपल क्लिक किया तो सब कुछ सेलेक्ट हो गया। M फॉर मूव, एक एंड पकड़ा इधर, मूव उठा करके इधर, स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट, स्पेस बार से आप उसको वापस सेलेक्ट के ऑप्शन में आ सकते हो। यहाँ पे एस्केप का कमांड मत यूज करना, यहाँ पे एस्केप काम नहीं करता। सेलेक्ट किया मॉडल, वापस M प्रेस किया, एक एंड पॉइंट पकड़ा, उठा करके दूसरे एंड पॉइंट पे ऐसे रख दिया। ठीक है, अब ट्रिपल क्लिक करूंगा तो ये सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब कांटेक्ट में है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, कहीं कुछ पूछना है आप लोग को? कहीं कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल बता देना। अब सिंपल सा एक हर्ट बना रहा हूं मैं। R प्रेस के R फॉर रेक्टेंगल, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक करने से पहले मैं अभी वैल्यू एंटर करता हूं। जैसे मान लेते हैं 100 फीट, 500 फीट, एंटर। ओके, ज्यादा हो गया। 100 फीट, 300 फीट, एंटर। 100 बाय 300 का। उसके बाद प्रेस किया P फॉर पुश पुल, इसे दे देते हैं हाइट 200 फीट, एंटर। या चलो 100 फीट, एंटर। 100 फीट का हाइट। ओके, अब L प्रेस किया, L फॉर लाइन। एक काम करते हैं, मुझे क्या करना है, ये सरफेस को वापस यहाँ पे बनाना है। तो आपको पता है कि इसका साइड का साइज क्या होगा? नहीं पता तो यूज शॉर्टकट T फॉर टेप। ठीक है, यहाँ पे एक टेप का भी एक ऑप्शन है। टेप T प्रेस करके आप किसी भी एक एंड पॉइंट पे ऐसे क्लिक करोगे और दूसरे एंड पॉइंट पे ले जाओगे तो ये आपको डायमेंशन बता देगा। बॉटम राइट कॉर्नर पे भी आप देखोगे तो फिर वहां पे भी आपको डायमेंशन दिखाएगा कि 100 फीट है वो। वापस T प्रेस किया, एक एंड इधर, दूसरा एंड पे वहां पे ले जाता हूँ तो देखो ये 300 फीट बता रहा है। ठीक, अब मुझे मान लो कि ये सरफेस मुझे यहाँ पे कॉपी करना है या फिर ये सरफेस बनाना है। अब बनाना चाहो तो दोबारा बना सकते हो अगर आप मेजर कर लिए हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूँ। तो सेलेक्ट किया, Ctrl C फॉर कॉपी, Ctrl V फॉर पेस्ट। ठीक है, Ctrl C फॉर कॉपी, Ctrl V फॉर पेस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी कॉपी के कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कमांड्स रहते हैं, शॉर्टकट्स रहते हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक, अब जैसे कुछ भी चीज कभी मूव करता है तब आप अगर कंट्रोल प्रेस कर दो तो हो जाता है कॉपी। जैसे मान लेते हैं इसको सेलेक्ट किया, मूव कर रहा हूं, M प्रेस किया, एक एंड पकड़ा, मूव कर रहा हूं। मूव करते टाइम जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एक बार कंट्रोल तो हो जाता है कॉपी। ठीक है, वापस कंट्रोल प्रेस कर दिया तो हो जाता है गायब। कंट्रोल प्रेस करके रखे मत रहना, कंट्रोल एक बार प्रेस करना, हो जाएगा काम, सिंगल प्रेस। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सेम चीज पे मेरे को थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना है। F प्रेस के F फॉर ऑफसेट, F है ऑफसेट का ऑप्शन। ठीक है, जैसे ऑटोकैड में O रहता है ना ऑफसेट का ऑप्शन, यहाँ पे O नहीं है, एक्सेप्शन है थोड़ा। F प्रेस करना, F फॉर ऑफसेट। अब F प्रेस करके आप इसका ऑफसेट ले सकते हो, बाहर लेना है या इनर लेना है वो आपके ऊपर है। चलो बाहर लेते हैं, इसका साइज ले लेते हैं, चलो 10 फीट, एंटर। तो 10 फीट का ऑफसेट आ गया। ठीक, अब इसके अंदर लेते हैं, F प्रेस किया, एज पे आपको क्लिक करना है, फिर अंदर की तरफ मूव करना है, फिर एंटर करना है 10 फीट, एंटर। तो 10 फीट का ऑफसेट अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, L प्रेस किया। अब वर्टिकली अगर मेरे को लाइन ड्रॉ करना है, मान लेते हैं इसके मिड पॉइंट से, तो ये मिड पॉइंट तो इजिली स्नैप करता ही है। एक क्लिक किया, वर्टिकली ऊपर मूव किया, मैं चाहता हूं चलो 10 फीट का, 10 फीट, एंटर। कुछ ज्यादा कम हो गया, मैं इसे 50 फीट करता हूँ, 50 फीट। उसके बाद एक ट्रायंगल ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहां से क्लिक किया, एक ऐसे ज्वाइन किया। ठीक, इरेजर से अनवांटेड इरेज करते जाना। अब इस लाइन की जरूरत नहीं है मुझे, ये आप देख रहे हो, ये जो ऑफसेट लिया है उसकी जरूरत नहीं है। तो उसमें डबल क्लिक किया तो एज भी सिलेक्ट हुआ,
शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको डी सेलेक्ट कर दिया, सरफेस को डी सेलेक्ट। अब डिलीट करके मैं इसको डी सेलेक्ट कर दिया हूँ, मतलब डिलीट कर दिया हूँ वो बस एजेस को। पी प्रेस करके आप इसको पुश पुल कर लो। अब जैसे मैं पुश पुल करके ला रहा हूँ, आप चाहते हो कि इसको यहीं आकर के रुक जाए, आपसे ये आगे निकल जाएगा, तो आप इसको ना ऐसे करना कि जब बस पुश पुल करोगे, सेलेक्ट करना। कैसे सेलेक्ट करोगे, एक बार ना स्पेस बार प्रेस करना, एक बार क्लिक करना, फिर पी प्रेस करना, या चाहो तो आप पी भी प्रेस कर सकते हो और क्लिक किए। और फिर इसको अगर बोलना चाहते हो कि यहीं आकर रुक जाए, तो आप इसको वहां जाओ, कर्सर को ले जाओ और किसी भी कॉर्नर पे ले जा करके ऐसे रुकवा देना, या फिर आप इसके एज पे भी ले जाओगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक, अंडू करते हैं, वापस बना रहा हूं। एल प्रेस किया, एल फॉर लाइन, एक एंड इधर, दूसरा एंड इधर, ई से इरेज। इसको सेम मेरे को पुश पुल करना है, प्रेस पी, पी फॉर पुश पुल। अब देखो मैं जैसे पी प्रेस किया, पी फॉर पुश पुल, तो ये आकर के ना यहीं पे रुक जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ है ना, इसीलिए। तो वापस पी प्रेस कर लो और उसको बताओ कि यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे आके क्लिक करो, हो गया। अब देखो ये हमारे पास एक कुछ पिरामिड जैसा कुछ बन गया। अब इसका सरफेस को क्लोज करना है, तो कैसे करूं, नीचे का सरफेस अगर क्लोज करना है तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आप एल प्रेस करके लाइन ड्रॉ किए और ऐसे करके ड्रॉ करोगे तो लाइन बन जाएगा, मतलब सरफेस बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है, क्यों ना आप इसी लाइन के अलोंग एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, आपको इरेज भी नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया। अब मैं चाहता हूं इस पिरामिड को, ये प्रिज्म बोलो, इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर रखना चाहता हूं, तो सेलेक्ट किया ट्रिपल क्लिक से, एम फॉर मूव, एक एंड पकड़ा। अब मैं पैन कर रहा हूं शिफ्ट और मिडिल माउस बटन प्रेस करके, ताकि मैं उसको ऊपर देख सकूं, और फिर प्लेस कर देते हैं इसको वहां पे। प्लेस करने में कभी दिक्कत हो ना तो यूज कर सकते हो शॉर्टकट के प्रेस कर देना। के से हिडन लाइंस दिखती है और प्लेस करने में आसानी होता है। वापस के प्रेस करके आप हिडन लाइंस को डीएक्टिवेट कर देना, क्योंकि के एक्टिव रहेगा तो आपका स्केचअप फाइल लैग भी कर सकता है। इतना आपको समझ में आया, या आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ बना करके आप लोग जरूर मुझे दिखा देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो कुछ भी बनाते हो तो, और मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में एक पीडीएफ शेयर करूंगा जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसमें पूरा शॉर्टकट्स भी रहेंगे वैसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाओ। ठीक, अब ये देखो, ये हमारे पास एक हट जैसा कुछ बन गया। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही मूव कर रहा हूं कहीं दूर, मैं चाहता हूं कि यही एंगल ही रहे, बस यही एंगल रहे। अगर मैं इसको मूव कर दूं तो क्या मैं सेम एंगल को वापस रिकवर कर सकता हूं? क्या मैं सेम वही एंगल को वापस रिकवर कर सकता हूं? जिस एंगल ऑफ विजन से मैं इसको देख रहा था, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे देख रहा था, क्या उसको वापस रिकवर किया जा सकता है? एक बार मैं इसको हटा दिया तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक ना आपको लॉक करने वाला एक ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक सीन सेटअप का ऑप्शन रहता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे को इस एंगल को लॉक करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू, एनिमेशन, ऐड सीन। तो इससे क्या होगा, सीन 1 एक ऐड हो गया। ठीक है, अब आप किसी भी दूसरे सीन में रहो, आप सीन 1 पे क्लिक करोगे तो अपने आप वही सीन पे आ जाओगे। आपको दूसरा सीन ऐड करना है, मान लेते हैं दूसरा सीन इधर से ऐड करना है, तो मैं इसमें करूंगा व्यू, एनिमेशन, ऐड सीन। कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इस पर राइट क्लिक करो और ऐड कर सकते हो। तो सीन 2 ऐड हो गया। सीन 1 ये है, सीन 2 ये है। ठीक, अब सीन 3 मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, सीन 3 ये। मैं इस पे करूंगा राइट क्लिक, ऐड, ये हो गया सीन 1, 2, 3। अब ये सीन 3 ऐड हो चुका है। मान लो सीन 3 मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सीन 3 ये। क्या आप उसको अपडेट कर सकते हो? हाँ, कैसे? आपको बस इस पर राइट क्लिक करना है, अपडेट। अभी सीन 1 अपना ये हो गया जो था पहले, 2 वही जो पहले था, 3 जो अपडेट हम लोगों ने किया। ठीक, अब क्या ये जो एनिमेशन है इसको मिला करके हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं? बिल्कुल। कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूं। देखो आप लोग ना कुछ भी पूछना होगा तो बिल्कुल पूछ लेना है ना, बीच में टोकना होगा तो बिल्कुल टोक देना।
ऐसा ना हो कि मैं आगे चल रहा हूँ और आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखो ये जो एनिमेशन है वो तो दूसरे फॉर्मेट का रहता है, एक वीडियो फॉर्मेट रहता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट से होता क्या है, कैट फाइल या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को स्केचअप में लाया जाता है। एक्सपोर्ट, यहाँ की फाइल को किसी भी दूसरे फाइल में भेजा जाता है। तो एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम लोग एनिमेशन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एनिमेशन, इसको हम लोग यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। ये हमारा एनिमेशन एक्सपोर्ट। अब हमारा जो वीडियो हम लोग ने बनाया, जो सीन था हम लोग ने ऐड किया था, वो सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा एक वीडियो के फॉर्म में, जिसको आप क्लाइंट को भी शेयर कर सकते हो। मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूं। ये हमारा एनिमेशन, आप इसको प्ले करके देख लो। देखो, अब इसमें एक चीज ये है कि जब भी ये किसी भी दूसरे सीन में स्विच करता है, एक सीन में गया दूसरे सीन में स्विच किया, क्या ये इसका ट्रांजिशन जो है उसका ड्यूरेशन मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा विंडो, मॉडल इन्फो, एनिमेशन। यहाँ पे आप सीन ट्रांजिशन को अपने हिसाब से ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे 1 सेकंड के लिए रुका है, मैं इसको कर देता हूँ चलो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड कर देता हूँ, क्लोज। अब देखो सीन 1, इसको एक बार प्ले करते हैं। कैसे प्ले करेंगे, राइट क्लिक किया, प्ले एनिमेशन यहाँ पे ऑप्शन है, तो प्ले होगा 1 2 3। 3 सेकंड के बाद ये इधर मूव किया, 1 2 3, ओके, 1 2 3। देखो 3 सेकंड के बाद ये मूव कर रहा है। हम लोगों ने कैसे किया, वही विंडो, मॉडल इन्फो, एनिमेशन का यहाँ पे सीन डिले को मैंने चेंज कर दिया। मैं इसे वापस 1 कर देता हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ना ये ट्रांजिशन ना हो, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हो। मतलब इससे क्या होगा, आप सीन 1 पे क्लिक किया, सीन 2 पे क्लिक किया, तुरंत चेंज होगा। मतलब वो जो वो मूवमेंट है वो नहीं होगा। तो आपको कैसा लगा, समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है या कुछ रिवाइज करना है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। ऑनलाइन में मैं समझ सकता हूँ कुछ चीज़ समझ में नहीं आया हो सकता है। वीडियो को फिर से दिखा सकते हो। ओके, वीडियो फिर से दिखाना है? हाँ बिल्कुल। ये वीडियो मैं इसको करता हूँ ओपन विथ VLC। ठीक है, अब देखो ये आपका वीडियो प्ले हो रहा है। ठीक है, और ये वीडियो कैसे बनाते हैं वो वापस बताना है तो मैं फिर से बता दूंगा। वापस बताना था, ऐसा है क्या, वापस बताना है? ओके, वापस बताना है, ठीक है। देखो, वीडियो बनाने के लिए आपके पास बस ये सीन होना चाहिए, सीन 1, सीन 2, सीन 3, जो भी आप सीन सेट कर लो। मैं एक और एक सीन सेट कर लेता हूँ, एक सीन पीछे से ले लेते हैं। ये सीन 4, राइट क्लिक, ऐड। अब इसको एक्सपोर्ट करेंगे कैसे, आपको जाना है बस फाइल, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको एनिमेशन पे जाना है। ठीक है, आप 3D में करोगे तो ये किसी भी 3D फॉर्मेट में चेंज होगा, 2D में करोगे 2D फॉर्मेट में चेंज होगा, एनिमेशन में करोगे तो ये एनिमेशन के फॉर्मेट में जाएगा। एनिमेशन में क्लिक करना है और आप इसको कुछ भी नाम लिखो और एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, तो फिर आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है गौरी? और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ लो। ओके, किसी को और कुछ पूछना नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑफसेट मैंने बताया जिसका शॉर्टकट था F। ठीक, पुश पुल, P फॉर पुश पुल, M फॉर मूव। इसके अलावा देखो एक है फॉलो मी। ये तो फर्स्ट डे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें है बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट डे ये बताना सही नहीं रहेगा। रोटेशन भी थोड़ा सा आपको लगेगा टाइम थोड़ा सा समझने में, वो नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे। अभी के लिए स्केल बताता हूँ। तो स्केल कैसे है, आप सेलेक्ट करो किसी को भी, प्रेस S फॉर स्केल।
जैसे एस प्रेस किया तो देखो ये कंट्रोल पॉइंट्स आ गए। आप इसको डबल या ट्रिपल कितना भी स्केल करना चाहो आप कर सकते हो। किसी भी कॉर्नर पे जाओ, उसके बाद जैसे आप कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको वैल्यू दिख रहा है। आप इसको डबल कर लो, प्रेस किया 2 एंटर तो ट्वाइस हो गया, 3 एंटर थ्राइस हो गया, 0.5 किया तो हाफ हो गया। ठीक है, अब इसका अगर मैं थिकनेस बना दूं, जैसे मैं इसको अभी के लिए पुश पुल किया, ऐसा हाइट दिया, क्लिक किया इस पे, डिलीट प्रेस किया, अब इसको सेलेक्ट किया, ट्रिपल क्लिक, प्रेस एस फॉर स्केल। ठीक, अब देखो इसको एक कॉर्नर से क्लिक किया तो आप देखो ये प्रोपोर्शन में स्केल हो रहा है। लेकिन अगर आप एस प्रेस करके किसी भी दूसरे डायमेंशन में करोगे तो देखो ये उसका प्रोपोर्शन बिगड़ रहा है। तो हमेशा स्केल एक कॉर्नर से करो तो प्रोपोर्शन आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, और स्केल अगर मैं बीच से करूं तो देखो चीजें डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक, एस प्रेस किया, कंट्रोल पॉइंट से आप इसको पुश पुल, अब देखो मैं इधर से पुश पुल करूं तो फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टॉर्ट कितना भी हो। लेकिन अगर मैं इधर से पुश पुल करूं, मतलब स्केल करूं, तो देख रहे हो वो जो थिकनेस कम था वॉल का वो कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं क्या मैसेज अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अनम्यूट करके बता देना। ठीक, ताकि मुझे समझ में आ जाए किसी को कुछ पूछना है या। ओके, तो स्केल करने के लिए एस प्रेस किया, एस फॉर स्केल, और फिर उसको आपको ट्वाइस थ्राइस जितना भी स्केल करना है आप कर सकते हो। इसके अलावा टेप मैंने आपको बताया, टी फॉर टेप, आप इसको ऐसे करके मेजर करना चाहो तो बिल्कुल मेजर कर सकते हो। टेप का कमांड सिर्फ मेजर करने के लिए ही नहीं होता, गाइडलाइन बनाने के लिए भी होता है, वो बताता हूँ। देखो टी प्रेस किया, टी फॉर टेप, अब एक एंड से दूसरे एंड तक अगर आपको मेजर करना है तो ये बता दिया कि 71 फीट है। ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे भी आपको वैल्यू दिख रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मान लेते हैं ये मेरे को 30 फीट तक चाहिए था, तो प्रेस किया टी फॉर टेप, अब इसकी एज पे जाना, एंड पॉइंट पे नहीं, एज पे क्लिक करना, कहीं पे भी एज पे क्लिक करना और फिर मूव वर्टिकली मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यूज एरो कीज। अब एरो की यूज किया मैंने, अब मैं चाहता हूँ ये 30 फीट पे लॉक हो जाए तो मैं एंटर कर रहा हूँ 30 फीट एंटर, तो 30 फीट पे ये एक गाइडलाइन बन गया। अब इसको पुश पुल करके मैं इसको 30 फीट तक ला सकता हूँ। पुश पुल किया और उसको बता देते हैं कि ये यहाँ आकर के रुक जाए। कैसे बताएंगे, बस आपको रेफरेंस लाइन को ऐसे करके उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आप कर्सर ले जाओ, ये यहाँ आके रुक जाएगा। फिर गाइडलाइंस को आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। ठीक, अब एक चीज और, अगर किसी लाइन के अलोंग अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो कैसे करें, तो प्रेस करो टी फॉर टेप, अब उस लाइन एज पे ना आप डबल क्लिक कर देना तो फिर आपको लाइन के अलोंग गाइडलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो लाइन के अलोंग मिल गया गाइडलाइन। क्यों, ये कब जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लेते कोई एक एंगल पे लाइन है, तब इसका गाइडलाइन कैसे बनाएंगे, टी प्रेस करके इस पर डबल क्लिक, देखो गाइडलाइन मिल गया। अब इस पे ऐसे एज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मान लेते हैं 2 फीट पे चाहिए, 2 फीट एंटर, 2 फीट दूरी पे ये गाइडलाइन मिल गया। ठीक है, अब बहुत सारे गाइडलाइंस हो जाने से ना क्या है, आपका सिस्टम ना लैग करता है, स्केचअप लैग करता है, तो सारे गाइडलाइंस को एक साथ डिलीट करने के लिए एडिट डिलीट गाइड्स, तो सारे गाइड्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी को और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं पूछना। ओके ठीक है, तो मैं आज की रिकॉर्डिंग यहाँ तक स्टॉप करूँ, रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपलोड कर दूंगा मैं और आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा।